नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ दिग्गज हाथी स्टॉक HDFC बैंक के बारे में बात करने वाला हूं। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हर एक व्यक्ति फंसा पड़ा है और किसी के मुंह से भी सुनो सिर्फ एक ही चीज बोली जाएगी आपको, अरे लीडर है, होल्ड करो। पर्सनली अपनी बात करूं, मेरे चैनल के माध्यम से भी आपके साथ यही व्यू शेयर किया गया है। HDFC बैंक वो बैंक है जो बीते 3 सालों में इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से खा गई है, पूरी तरीके से दुखी करके रखा हुआ है और कोई ऐसा मोड़ नहीं था इस स्टॉक के लिए, इस बैंक के लिए, जहां आपको यह कहा गया हो कि शेयर को छोड़ दो, बेच दो, खत्म करो इसका किस्सा। ये केवल और केवल नाम रह गया है, अब काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कहा गया आपको किसी के द्वारा, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब तो पास्ट हो गया, फ्यूचर क्या है, आगे यहां से क्या करेगी कंपनी। 19 फरवरी इन्वेस्टर मीट था, एनालिस्ट डेट था, खत्म हो गया, कुछ खास निकल के नहीं आया। 2 दिन तेजी आई, फिर लुढ़क गया। अब ऐसा क्या करें HDFC बैंक के स्टॉक में कि पैसा बने, HDFC बैंक के शेयर में ही बने रहे, या फिर अब कह दें भैया माफ करो। इसको पूरी तरीके से समझना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेशन में आके बेच रहे हो तो हो सकता है आप एक मोटा पैसा छोड़ रहे हो। तो एक एक करके एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। HDFC बैंक के बारे में पहले मैं आपको यह बताऊंगा, बीते 3 सालों में पैसा नहीं बनाया इस शेयर में, लेकिन किसी ने भी आपको इस स्टॉक को नेगेटिव नहीं बताया होगा। क्यों नहीं बताया, उसके पीछे का रीजन है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है सामने से, जब फाइनेंशियल अच्छे हैं तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही भाई, तो उस पर आऊंगा। पहले फाइनेंशियल बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने बोल दिया फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, आपने मान लिया, कोई प्रूफ है क्या? तो वो प्रूफ है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए जो आपको डेटा देता हो। मैं यहां पे नॉर्मली स्क्रीनर यूज करता हूं, कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है ये। HDFC बैंक के बारे में बात करूं तो हम 3 साल की बात कर रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़ते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाते हैं। FY21 में कंपनी का मुनाफा था 31,800 करोड़ का, 31,800 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर था 57.7 रुपीज का। FY22 में कंपनी का मुनाफा हो गया 38,151 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर हो गया 68.62 रुपीज का। ये 20% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। FY23 में कंपनी का मुनाफा बढ़कर हो गया 46,146 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर हो गया 82 रुपीज का, 82.4 का। इनफैक्ट ये भी ऑलमोस्ट आपका 20% का जंप है। देन करंटली TTM होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, बीते 12 महीने का। ये कोई पूरा फाइनेंशियल नहीं है, बीते 12 महीने। जैसे जनवरी से दिसंबर चल रहा है, देन आपका अगर जनवरी दोबारा आ जाएगा तो वो पीछे से 1 महीना आगे बढ़ जाएगा, देन फरवरी आ जाएगा तो फरवरी से काउंट करा जाएगा। तो बीते 12 महीने का प्रॉफिट पता है कितना है? 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का, जो कि अर्निंग पर शेयर क्लॉक करवाता है 90 रुपए का। और ये एक बार फिर आपके लिए ये 20% नहीं हुआ, ये 12-13% है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, लास्ट 1 साल या 12 महीने बोलूं, इसमें 20% की जंप नहीं आई है, 10-12% प्रॉफिट बढ़ा है। तो इसलिए आपके साथ कभी किसी ने इसको नेगेटिवली डिस्कस नहीं करा। फिर शेयर का भाव क्यों नहीं चल रहा, अगला सवाल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बीते 3 सालों से ना, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं इसी तरीके से मैंने भी बात करी है और बड़े बड़े एनालिस्ट ने बात करी है। हर एक यूट्यूब पे आपने यही वीडियो देखी होगी, आर्टिकल में भी यही देखा होगा। इसीलिए ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के पास ओवरबॉट है। ओवरबॉट मतलब यानी कि आपने, हमने, हर एक रिटेल कैटेगरी ने इसको खरीद रखा है। जैसे ही थोड़ा उछलता है बेच देते हैं, दुखी होके बेच देते हैं, कभी लॉस बुक करने लगते हैं। तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना रहता है। अदरवाइज कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक हैं, फंडामेंटल्स ठीक हैं। अगर आप इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स में घुसोगे तो एक चीज नेगेटिव मिल जाएगी, वो ये है कि ये कंपनी अभी तक अपने आप को, मतलब जो कहते हैं ना टेक्निकल बेसिस पे, IT बेसिस पे जो टेक्नोलॉजी है वो उस पे लाकर उतनी तेज रफ्तार से ग्रो नहीं कर पा रही है जितनी तेज ICICI बैंक कर रही है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो सकती है बट पूरी जानकारी लेके जाना।
जैसे कि आप किसी एक फील्ड में देखते हो, उस फील्ड में आपकी कंपनी बेस्ट थी, बाकी की 4 बढ़िया ग्रोथ कर रही थी, बट बेस्ट आप थे। लेकिन हुआ क्या, आप उसी रफ्तार से बढ़ रहे हो, लेकिन ये वाली कंपनियां ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ने लगी, ज्यादा तेज, तो आपका फोकस इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये हुआ है, समझ गए। आईसीआईसीआई बैंक ने मार्केट खा गया। आईसीआईसीआई बैंक ने लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का दिल जीत लिया और पैसा भी बना के दिया। तो लोगों का जो पैसा था ना, वो एचडीएफसी से निकलकर गया आईसीआईसीआई में। लेकिन रिटेल कैटेगरी जो था वो ये कह रहा था आईसीआईसीआई बढ़ गया, इंडसइंड बढ़ गया, सब बढ़ गया, लेकिन एचडीएफसी नहीं चल रहा, मैं इसी को खरीदूंगा, और वो वहां फंसा रह गया। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, एफआईआईडीआईज ने किस तरीके से अपने फंड को रोटेट कर दिया एचडीएफसी से आईसीआईसीआई। 2022 में मैंने वीडियो बनाई थी, 2023 में मैंने वीडियो बनाई थी कि म्यूचुअल फंड जो है ना, वो आईसीआईसीआई में बैट कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे। एचडीएफसी भी उनके पास है, लेकिन हाईएस्ट जो बैंकिंग शेयर खरीदा जा रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। फिर दूसरे नंबर पे आपका एचडीएफसी, देन कोटक आ रहा है। ठीक है जी, तो शिफ्टिंग भी हुई थोड़ी बड़े फंड्स की, इसलिए भी नहीं चला। अब आते हैं तीसरी चीज पे कि भाई साहब चलेगा या नहीं चलेगा। तो अब इसका जवाब है चलेगा, छप्पर फाड़ के चलेगा, लेकिन कब चलेगा ये तो भगवान के अलावा किसी को नहीं पता। कुछ एग्जांपल दूं तो ये जो ओवरबॉट वाली सिचुएशन है ना, एक समय पे आईटीसी के लिए थी। 3 साल बर्बाद करे इसने 200 रुपए के भाव पे, 160, 200, 220, और शेयर का भाव जब चला तो सीधे 500 रुपए का हो गया। उसके बाद अगर एक एग्जांपल दूं तो एचयूएल का है, जो 900 रुपए पे लगभग 4-5 साल घूमता रहा था, जब चला तो सीधे 2400 रुपए का हुआ था, और अब 2400 रुपए पे बीते 3 साल से घूम रहा है। एक और एग्जांपल अगर आपको दूं तो टाटा पावर बीते 14-15 महीने, इनफैक्ट 18 महीने 220 से 250 की रेंज में घूमता रहा, लेकिन चला तो सीधे 400 रुपए का हो गया। और भी इस प्रकार के बहुत एग्जांपल हैं, छोटा मोटा छोड़ो। सीडीएसएल को देखो, 300 रुपए पे कितना लंबा समय बिताया, लगभग 1 साल बिताई, जब चला तो सीधे 1200 रुपए का हुआ था, और अब तो 2000 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर फाइनेंशियल और फंडामेंटल में दम है तो शेयर तो चलेगा। एक चीज याद रखना, शेयर बाजार में मेरे जैसे और यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, बिजनेस चैनल्स, आर्टिकल और आपके जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, ये कंटिन्यू रिपोर्ट निकालेंगे, हम वीडियो बनाएंगे, बिजनेस चैनल्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चीज आएंगी, हर 3 महीने में रिजल्ट्स आएंगे, शेयर का प्राइस हर दिन ऊपर नीचे करेगा। लेकिन इस बीच में आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हुआ तो वो पैसा बनाने से रोक देगा। सिंपल। आपको लग रहा है नहीं बढ़ रहा है एचडीएफसी, अरे एक बार हिम्मत करके बेच के कहीं और लगा लो। लेकिन आपको लग रहा है बढ़ेगा तो फिर छोड़ना नहीं है इसे, चाहे 1 साल दे दे, 2 साल दे दे, क्योंकि मैंने 3 साल बर्बाद करे हैं अगर, तो मैं पैसा लेके ही जाऊंगा। और मैं इसलिए अड़ा हुआ हूं क्योंकि मेरे को पता है फाइनेंशियल से नहीं बिगड़ रही हैं। तो फाइनेंशियल जब तक नहीं बिगड़ रहे हैं, मैं खड़ा रहूंगा और बैठा रहूंगा। अगले 3 साल लगे या 2 साल लगे, ये शेयर मेरे को लगता है, आप वैल्यूएशन देखोगे 15 के पीई पे, अगर 20-22 के पीई पे आ गया तो 2200 रुपए तो सीधा खड़ा है ये शेयर। 90 का अर्निंग पर शेयर हो रहा है, अगली साल 100 का अर्निंग पर शेयर आ गया और 22 पे आ गया तो 2200 रुपए का तो सीधा सीधा भाव अगले साल दिख रहा है मेरे को। और इस कंपनी को 25 का पीई मिल गया तो 2500 रुपए का भाव है, जो कि इजीली मिलना चाहिए। तो आपको छोड़ना नहीं है अगर आपका भरोसा है तो, और आपका भरोसा नहीं है तो अभी बेच दो, कहीं और लगा लो पैसा। बट मेरा मानना यह है कि बेचोगे ना जब, तो ये जरूर पूछ लेना मैं क्यों बेच रहा हूं। इसलिए मत बेचना शेयर का प्राइस नहीं चल रहा, वो छोड़ दो, वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो ये मेरी तरफ से एक पूरी डिटेल वीडियो थी, जितनी चीजें कवर कर सकता था मैंने करी हैं। अगर आपको कोई लगता है कि कोई और पॉइंट कवर करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कल आपके साथ दिन के दौरान डेफिनेटली डिस्कस करूंगा उस पॉइंट को भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।